देखिए प्रमेय 3 क्या ये कोण कोण समरूपता, मतलब अगर किसी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर, किसका, तो दूसरे त्रिभुज, ठीक है, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा, सही है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण, संगत मतलब होता है ए है तो बी, बी है तो ई, सी है तो, ऐसा नहीं कि ए एफ के बराबर, ये संगत कोण नहीं, बी डी के बराबर, ये संगत कोण नहीं। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अर्थात दो त्रिभुज समकोणिक, समकोणिक को 90 डिग्री समझ लेना, समकोणिक माने बराबर कोण, समकोणिक मतलब बराबर कोण वाला, तो समकोणिक हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजा, जब संगत भुजा समानुपाती होता है तो त्रिभुज क्या होता है, समभुज। जैसे मान लिया जाए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया हुआ है, इसका कोण बराबर, संगत कोण मतलब ए किसका बराबर है, बी सी के, और सी एफ के बराबर, ठीक है। ए बराबर बी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ, तो सिर क्या करना है, सिर करें कि या सिर करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप का है, समरूप कुछ नहीं सर, देखो ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी समरूप ए बी सी समरूप त्रिभुज, इसमें रचना देखो, इसमें 3 कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। पहला, या तो ये भुजा, इस भुजा, कोई भुजा भुजा इस भुजा के बराबर हो, या ये भुजा इस भुजा के से बड़ा हो, या ये भुजा इस भुजा से छोटा हो। हम बराबर मान के चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं प्रमाण, माना कि ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी, ये भुजा जो है इस त्रिभुज के भुजा के बराबर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, कोण ए बराबर कोण डी, प्रश्न में दे रहे हैं, क्या लिख देंगे प्रश्न, ए बी बराबर डी या माने, और कोण बी बराबर कोण बी, कोण बी बराबर कोण बी, और के बाद देखिए कोण है, भुजा है, कोण भुजा, कोण भुजा, एस आशा, एस एंगल, साइड एंगल, कोण भुजा कोण से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाए, सर्वांगसम त्रिभुज डी ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या रहेंगे, सर्वांग। जब सर्वांगसम होता है
तो उसके भुजा या कोण बराबर होगा। तो कोण तो पहले से बराबर है, ये है, तो क्या बराबर होगा? भुजा बराबर होगा। जिसमें से ये भुजा और ये भुजा हम मान चुके हैं, बराबर कौन होगा? ये BC बराबर EF और AC बराबर DF। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC बटा EF बराबर 1, इसमें लिख सकते हैं AC बटा EF बराबर 1। तो इसमें मान के गुने 1 है, इन्हें गुना में आएगा तो इन्हें गुना में आएगा तो सकते है ना। इसको फिर लिख सकते हैं AB बटा DE बराबर 1। अतः BC बटा EF बराबर AC बटा बराबर AB बटा बराबर बने होगा ना 1 बराबर। अब देखिए दोनों त्रिभुज का भुजा क्या है? समानुपाती हो गया। ठीक है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गया? तो जब त्रिभुज की भुजा समानुपाती होता तो त्रिभुज क्या हो जाता? समरूप हो गया। देखो D और E बराबर है C और F बराबर। अब भुजा क्या हो गया? समानुपाती हो गया, है ना। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ABC और DF में A और D बराबर है, प्रश्न में दिले है। B और E बराबर है, प्रश्न में दिले है। C और F बराबर। तो BC बटा EF बराबर AC बटा DF बराबर AB बटा, ये भी सिद्ध कर चुके हैं। तो कोण और भुजा क्या है? कोण बराबर भुजा समानुपाती। कोण बराबर भुजा समानुपाती। तो अगर किसी त्रिभुज के कोण बराबर भुजा समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता। क्या था? त्रिभुज समरूप होता। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। Bye.